ओसीडी डिप्रेशन वाले ये गलती भूल कर भी ना करें। वो गलती क्या है जो अक्सर ओसीडी डिप्रेशन वाले करते हैं? वो गलती है इमोशन को एविडेंस मान लेना। इमोशन इज ए नॉट ए एविडेंस ऑफ एनी प्रॉब्लम। ओसीडी डिप्रेशन वाले समझते हैं कि उनके अंदर जो इमोशन पैदा हो गया है वो सबूत है कि वो जो सोच रहे हैं, जैसा उनका बिलीफ सिस्टम है वो सच्चा है, उसका सबूत है उनका इमोशन। जैसे जिनको गंदगी से ओसीडी है वो दरवाज़ों के पास जाएंगे या गंदी चीज़ को हाथ लगाएंगे, तब उनके अंदर एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, घबराहट शुरू हो जाएगी। तो एंग्जाइटी घबराहट को वो सबूत मान लेते हैं कि दरवाज़ा तो गंदा था, इसका सबूत क्या है कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, तो इसका मतलब है कि दरवाज़ा तो वास्तव में गंदा है। और वो धो लेते हैं, हाथों को धो लेते हैं, तो उनकी घबराहट एंग्जाइटी शांत हो जाती है। तो अपने झूठे बिलीफ को फिर वो एक सबूत दे देते हैं कि हाथ गंदे थे, धोने से साफ हो गए, तो ये देखो एंग्जाइटी शांत हो गई। तो ये इसका सबूत है कि मैं जो सोच रही थी या सोच रहा था वो सच था। देखिए कि गंदगी से जिनको दिक्कत है उनका चीज़ों के प्रति या गंदगी के प्रति गलत विश्वास बन गया है, रोंग बिलीफ बन गया है, नज़रिया गलत हो गया है। वो नज़रिया गलत है, पूरी तरह से गलत है, लेकिन वो उस नज़रिए को सही साबित करने के लिए जो एंग्जाइटी या घबराहट हो रही है उसे बतौर सबूत पेश करते हैं, और हाथ धोने के बाद जो शांति मिलती है उसे भी बतौर सबूत मान लेते हैं कि चीज़ें तो वास्तव में गंदी थी, धोने से साफ हुई हैं। तो इसी चक्कर में वो उलझ जाते हैं। तो अब उनको दिशा बदल देनी है। एंग्जाइटी जो हो रही है, घबराहट हो रही है, वो सबूत नहीं है कि हाथ गंदा है या चीज़ें गंदी है। गंदगी का सबूत आपका इमोशन नहीं है, इस चीज़ को आपने हटा देना है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे आप रास्ते पर जा रहे हैं, वहाँ पर एक काली घुमावदार चीज़ आपको दिखाई देती है, रात्रि का समय है, तो आपको लगता है कि वो सांप है। तो जैसे ही आपकी आंखों ने देखा कि काली चीज़ है और आपके अंदर सूचना गई और दिमाग ने फटाक से निष्कर्ष निकाल लिया कि वो सांप है, तो आपके अंदर घबराहट भी पैदा होगी, डर भी पैदा होगा, पसीना भी आ सकता है, कंपकंपी भी छूट सकती है जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अब जो घबराहट, चिंता, बेचैनी पैदा हो रही है, क्या वो सबूत है कि वो जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो सांप है? आप कहोगे जोधप्रिया बिल्कुल वो सांप ही है। जब तक वो आपको सांप नज़र आएगी चीज़, तब तक तो आपके अंदर जो इमोशन पैदा हुआ है वो शांत नहीं होगा। जैसे आप टॉर्च ऑन करते हो, देखते हो कि अरे अरे वो तो रस्सी है, तो अब इमोशन कहाँ गायब हो जाएंगे? अब तो इमोशन भाग जाएंगे। अब आपको पता लग गया कि अरे अरे जिस चीज़ को मैं सांप समझ रहा था वो तो रस्सी थी, तो एंग्जाइटी घबराहट की अब ज़रूरत ही नहीं है। इसी प्रकार जब हम अपने बिलीफ सिस्टम को सच के आधार पर तोलेंगे, उनकी पड़ताल करेंगे, तो जो घबराहट, एंग्जाइटी हो रही है वो भाग जाएगी। लेकिन ओसीडी वाले उल्टा काम करते हैं। जैसे वो रस्सी दिखाई दी, वो घुमावदार चीज़ दिखाई दी और उन्होंने समझा कि वो सांप है, तो वहाँ से वो भाग गए, डर के मारे भाग गए। तो उनका जो सांप के प्रति बिलीफ था कि वो चीज़ सांप ही थी, वो बिलीफ सिस्टम पक्का हो जाएगा, क्योंकि वो भाग गए। तो भागने के बाद उनकी घबराहट शांत हो जाएगी। घबराहट शांत हो जाएगी तो उन्होंने मैसेज क्या दे दिया दिमाग को कि अब मेरी घबराहट शांत हो गई है, तो वो पक्का सांप ही था। तो ये उन्होंने लर्न कर लिया है, ये उन्होंने सीख लिया है, डरना भागना उन्होंने सीख लिया है। इसी प्रकार ओसीडी वाले हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, बार बार मन को शांत करना, कंपल्सन करना सीख लेते हैं। वो गलत पैटर्न अपनाए होते हैं कि एक तो उन्होंने गंदगी के बारे में रोंग बिलीफ बनाया होता है, और उस रोंग बिलीफ को पक्का करने के लिए वो कंपल्सन करते हैं, धोते हैं। तो इससे उनका बिलीफ है वो कमज़ोर नहीं होता है, जो गलत है वो और ज़्यादा मजबूत होता रहता है। जितना ज़्यादा वो कंपल्सन करेंगे उतना ही ज़्यादा वो फंसते जाएंगे। तो इसका हल क्या है कि उनको अपना बिलीफ सिस्टम जो गलत बन चुका है, सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको पता भी नहीं है कि हमारा बिलीफ सिस्टम गलत बना हुआ है, इसे बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि बदलने की ज़रूरत घटनाओं को या चीज़ों को नहीं है, दरवाज़ों को,
टीवी को, रिमोट को, लोगों को, चप्पलों को, जूती को, फर्श को, सामानों को, घर को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें नहीं बदला जा सकता। बदलना बिलीफ सिस्टम को है। जो रोंग बिलीफ सिस्टम बन गया है उसे बदलना है। और उस बिलीफ सिस्टम को पक्का करने के लिए आपने सफाइयाँ या हाथ धोने वाला एक्शन करना नहीं है, क्योंकि अगर आपने कंपल्सन किया तो मन ट्रेंड हो जाएगा। मन यही सीख जाएगा कि गंदगी तो वास्तव में थी और सफाई की है, मैंने पानी से इतना धोया है हाथों को, या साबुन इतनी बार मैंने लगाया है, झाग पूरा आया है तो वो साफ हो गई। तो ये मन को हम गलत रूप से ट्रेंड कर रहे हैं। तो अगर हमने गलत मन को ट्रेंड कर दिया तो ये हमें परेशान करेगा। ऐसा ही डिप्रेशन वाले मन को गलत ट्रेंड कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने कोई काम किया या लोगों ने कुछ कह दिया तो उनके अंदर इमोशन आ गया, उदासी वाला। तो लोगों ने उन्हें गलत कहा और वो खुद गलत है और उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, उसके अंदर टैलेंट नहीं है। जो उदासी है उसको ही वो सबूत मान लेते हैं कि उसके बस की बात नहीं है, सफलता या बड़े काम करने उसके बस की बात नहीं है। तो वो उदासी को ही बतौर सबूत पेश करते हैं और छोड़ देते हैं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस चीज़ से उनका जो रोंग बिलीफ बन गया था कि मेरे अंदर क्षमताएं नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, उसे ही वो पुख्ता करते जाते हैं, पक्का करते जाते हैं। मेरी ये बात वास्तव में बहुत गहरी है, समझने लायक बात है। अगर एक बार खाने में आ गई ना तो ज़िंदगी बदल सकती है। मैं दिल की गहराइयों से ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बदलना अपने बिलीफ सिस्टम को है। जो गलत बिलीफ सिस्टम बन गया है आपका घटनाओं के प्रति, चीज़ों के प्रति, उसको बदलना है। आप घटनाओं को एडिट नहीं कर सकते, आप घटनाओं को घटने से रोक नहीं सकते हैं। पास्ट में जो घटनाएं घट चुकी हैं उन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन बदलना आपको खुद को है, बदलना खुद के बिलीफ सिस्टम को है। सबसे पहले स्टेप उठाना है कि आइडेंटिफाई करना है कि मेरा बिलीफ सिस्टम रोंग है। और रोंग जब आपको पता लगेगा तभी आप बदल पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ वो सही है, गंदगी तो है, बाकी दुनिया को नहीं दिखाई देती है, भाई मैं सफल नहीं हो सकता, या जो अंदर बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है, स्कीमा बैठा हुआ है, वो अगर आपको सच्चा लगता है तो आप उसको बदलने की तरफ कदम नहीं उठाएंगे। और जब तक आप बदलने की कोशिश नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे नहीं। तो परिणाम तभी मिलेंगे जब आप बदलने की तरफ कदम उठाओगे। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको कहता हूँ, उससे आपके अंदर अपने रोंग बिलीफ सिस्टम को बदलने की ललक, लस्ट और ज़्यादा पैदा हो जाएगी। एक बार सुकरात के पास एक इंसान गया, कहता सुकरात जी मुझे सफलता चाहिए। तो सुकरात उसे नदी पर लेकर चले गए और उस इंसान का मुंह नदी के अंदर पूरा डुबो दिया, मुंह पानी के अंदर डुबो दिया, तो उठने दिया नहीं। तो वो इंसान छटपटाने लगा, ऐसे ऐसे छटपटाने लगा, पूरे हाथ पैर मारने लगा बाहर आने के लिए, लेकिन आने नहीं दिया। तो जब लगा कि अब ये मर जाएगा तो सुकरात ने उसे बाहर निकाल लिया, नदी से बाहर ले गए। और जब उसका सांस नॉर्मल हो गया, उससे पूछा कि जब तेरा मुंह पानी के अंदर था तो तुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता थी? तब कहता मुझे तो सांस की आवश्यकता थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। सुकरात ने यही कहा, यही है सफलता का मंत्र कि जब तक तेरे अंदर सफलता की चाह इस तड़प तक नहीं पहुंचेगी, जब तक तेरे अंदर सफलता की चाह लस्ट नहीं बन जाएगी, जुनून नहीं बन जाएगी, तब तक तू सफल नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार ओसीडी है जिनको डिप्रेशन है, जब तक उनके अंदर ठीक होने की चाह ललक नहीं बन जाएगी, आग नहीं बन जाएगी, तब तक ठीक होना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि ललक जितनी ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रोंग होगी, डिज़ायर जितनी ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रोंग होगी, ठीक होने की डिज़ायर जितनी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, उतना ही ज़्यादा आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे और बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। ये मेरा वादा है। अगर आप मुझसे बात करते हो तो 100% मैं आपको ओसीडी डिप्रेशन से बाहर ले आऊँगा। अगर ये बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करके
थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलना हमारी जिम्मेवारी है। आपको ठीक करना, ओसीडी डिप्रेशन को आपके ज़िंदगी से ही हटा देना और आपको सुपर पावर बना देना हमारी जिम्मेवारी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए